नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुद्गल मैम की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं सूरदास जी की विनय पत्रिका के पद और आज 7वां पद मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं, काहू के बैर कहा सरे, ताकि सरवर करे सो झूठो, जाहि गोपाल पड़ो करे। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु अपनी भक्ति की संपदा देकर जिसको बड़ा बना देते हैं, उसकी समता कौन कर सकता है, उसका मुकाबला कौन कर सकता है, उसकी कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। सर्वर यानी कि समता या स्पर्धा, उसकी बराबरी कौन कर सकता है। जिसके पास प्रभु की भक्ति की संपदा है वो अत्यंत संपन्न व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति से बैर साध कर किसी का आज तक कोई भला नहीं हुआ। आगे कहते हैं सूरदास जी, शशि सन्मुख जो धूर उड़ावे, उलट ताही के मुख परे। कि जिस प्रकार चंद्रमा को अपना अनुग्रह देकर अपने शीश पर धारण कर कर भगवान ने बड़ा बना दिया, अब उसके समक्ष खड़ा होकर कोई धरती से धूल उड़ाता रहे तो वो धूल चंद्रमा पर तो पहुंचेगी नहीं, उल्टा जो धूल उड़ाएगा उसी के मुंह पर आकर गिर जाएगी। चिड़िया कहा समुद्र उलीचे, पवन कहा पर्वत टरे। कि चिड़िया की इतनी सामर्थ्य कहाँ कि वो समुद्र को उलीच सके, खाली कर सके। उलीचना मतलब खाली करना। तो समुद्र से पानी को खाली कर सके, समुद्र को पानी रहित कर सके, ऐसी बेचारी चिड़िया की सामर्थ्य कहाँ। लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की भक्ति की संपदा से ऐसा हो जाता है। और पवन कहा पर्वत टरे। पवन की क्या सामर्थ्य कि वो पर्वत को अपने स्थान से 1 सेंटीमीटर भी हिला सके। लेकिन जब प्रभु ने आशीर्वाद दिया, चिड़िया की अंतर कथा है कि चिड़िया अपने अंडे, उसने ज़मीन पर घोंसला बना रखा था समुद्र के किनारे, और वो अपने अंडे उसमें छोड़कर दाना लेने चली गई थी। समुद्र की लहर आई और उसके अंडों को अपने अंदर समेट कर ले गई। शाम को जब चिड़िया लौटी तो उसको अपने अंडे नहीं मिले। उसने देखा कोई वहाँ पर था नहीं, तो उसने समुद्र से पूछा कि तुमने मेरे अंडे देखे हैं। तो समुद्र ने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारे अंडे नहीं देखे, और वो हंसने लगा। तो चिड़िया समझ गई कि समुद्र ने ही मेरे अंडे चुराए हैं, और चिड़िया ने कहा कि मेरे अंडे मुझे वापस कर दो। लेकिन समुद्र कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि मेरे पास कोई तुम्हारे अंडे वंडे नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया को बड़ा गुस्सा आया। चिड़िया ने कहा कि या तो तुम मेरे अंडे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें सुखा दूँगी, तुम्हारा पानी खाली कर दूँगी। समुद्र बड़ा हंसा। उसको घमंड अपने ऊपर, अहंकार कि इतना बड़ा मैं, अथाह समुद्र, अथाह जलराशि मेरे अंदर है, और ये नन्ही सी चिड़िया जो कि मेरे एक बूंद के बराबर भी नहीं है, और ये मुझे कह रही है कि तू मेरे को खाली कर देगी। तो वो हंसने लगा घमंड में भर के। चिड़िया को और भी ज़्यादा गुस्सा आया और अपनी चोंच में पानी भर भर के और वो किनारे से दूर डालने लगी मिट्टी पे। समुद्र ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। चिड़िया को करते करते काफ़ी समय हो गया, 3-4 दिन बीत गए। तब उसके साथी पक्षियों ने कहा, भाई ये कई दिनों से नहीं आ रही है। चिड़िया की ढूंढ हुई और उसको ढूंढने वहाँ तक आ पहुँचे। उन्होंने समझाया कि क्या कर रही हो। चिड़िया ने कहा, चुप रहो, मुझे मेरा काम करने दो, मैं ये समुद्र खाली करके ही मानूंगी। ठीक है भाई। वो सारे साथी भी घबरा गए और पहुँचे गरुड़ जी के पास। गरुड़ जी भगवान का वाहन, विष्णु भगवान का। गरुड़ जी बोले कि चलो मैं देखता हूँ। चिड़िया से कहा कि लो हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें। चिड़िया ने कहा नहीं, मैं तो खुद ही करूँगी, क्योंकि मैंने ही इसको चुनौती दी है समुद्र को, इसलिए मैं अपना काम खुद ही करूँगी। अब 3-4-5 दिन चिड़िया लगातार लगी रही, खाए ना पिए ना दाना चुगने जाए। उसको अपने अंडों की चिंता, बच्चों से माँ को जो प्रेम होता है। तो बेचारी चिड़िया एकदम शिथिल हो गई, बहुत थक कर चूर हो गई और बिल्कुल मरने वाली स्थिति में पहुँच गई। तो गरुड़ जी अपने स्वामी के पास पहुँचे कि महाराज, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, देख रहे हैं, और आप कुछ करते क्यों नहीं। भगवान ने समुद्र को आदेश दिया कि समुद्र, चिड़िया अपने आप को पीछे समेटो और चिड़िया के अंडे वापस करो। और समुद्र ने ऐसा ही किया। तो चिड़िया को संतुष्टि हो गई, चिड़िया की बात बड़ी हो गई। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। तो इसी तरह पवन पुत्र हनुमान ने पर्वत को पूरे को उठा लिया था, वरना पवन की क्या सामर्थ्य है कि वो हिला भी सके पर्वत को, जरा सा भी सरका सके। लेकिन नहीं, क्योंकि वो श्री राम के भक्त थे, भगवान की उन पर वरद हस्त था भगवान का। तो इस कारण से ही वो
पर्वत को उठा पाए। तो सूरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि जिस पर भी प्रभु कृपा करते हैं, अपना हाथ जिस पर रख देते हैं, वो मनुष्य वास्तव में ही बड़ा हो जाता है। मनुष्य प्राणी जो भी हो, जाकी कृपा पतित वह पावन, पग परसत पाहन तरे। जिनकी कृपा से पतित भी पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, पत्थर भी तर जाते हैं। सभी ने हमने सुना है कि अहिल्या जो थी पत्थर में परिवर्तित हो गई थी, उनके स्वामी ने उनको शाप दिया था और वो एक शिला बन गई थी। परंतु जब त्रेता युग में श्री राम उस मार्ग से गए और उनके पैरों की धूल उस शिला पर लगी तो अहिल्या का शाप दूर हो गया और वो पुनः स्त्री बन गई। तो पत्थर भी तर जाते हैं। सूर केस नहीं टार सके कोऊ, दांत पीस जो जग मरे। सूरदास जी कहते हैं कि उस व्यक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे दांत पीस पीस के सारा संसार ही उसका विरोधी हो जाए, जग संसार जो है वो मर ही क्यों ना जाए दांत पीस पीस के, परंतु भगवान के भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, ऐसे पुरुष से, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे जीव से, ऐसे प्राणी से समता करना या स्पर्धा करना बेकार का काम है। ऐसे व्यक्ति का कोई मुकाबला ही नहीं। हम देख रहे हैं ब्रज भाषा है बहुत ही सुंदर। और देखिए 2-3 अंतर कथाएँ भी इसके अंदर आई हैं जो कि मैंने आपको सुनाई। यहाँ देखते हैं पग परसत पाहन तरे, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार शशि सन्मुख, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो बहुत ही सुंदर पद सूरदास जी का। और अगले वीडियो में अगले पद के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।